नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2018 का पेपर है कंप्यूटर का बीटीसी का, उसका सलूशन कराया जाएगा। क्योंकि इस समय 24 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका जुलाई में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप न करते हुए, जिससे कि आपका अच्छा नंबर आएगा और समझेंगे कि कितना कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आपको कैसे पेपर कॉपी लिखना है, कॉपी पे मतलब आंसर पे कॉपी पे आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आइए, आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो 3 खंड में बटा हुआ रहेगा प्रश्न पत्र आपका, और सारे प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। 18 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्या रहेंगे, 18 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से 25 नंबर के रहेंगे। इसमें से आपको 12 नंबर लाना जरूरी है। अगर 12 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे से कोशिश करिएगा कि आपका नंबर कम से कम कितना आए, 25 में से 22 तो आ ही जाए। ओके दोस्तों, अगर 22 नंबर आ रहा है मीन्स आपका मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा नंबर आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कैसे आंकड़ों को परिवर्तित करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ऑप्शन ए क्या, सूचना में। ऑप्शन बी यूनिक्स में। ऑप्शन जो स है लिनक्स में। ऑप्शन द जो है उसमें मीन्स मैं बता दूं कि जो अब आंकड़ा दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन अ सूचना हो जाएगा। ठीक है, सूचना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रोसेसिंग क्या कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है अ जो है डाटा को व्यवस्थित करना, ब डाटा की गणना करना, और स जो है उपयुक्त दोनों, और उसका द जो है इनमें से कोई नहीं। मीन्स कहने का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग जब हम इनपुट करते हैं कोई भी चीज़, डाटा कंप्यूटर में डालते हैं तो वो व्यवस्थित करता है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर उसका गणना करता है, उसके बाद फिर आउटपुट देता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स उपयुक्त दोनों, अ और ब दोनों सही हो जाएगा प्रोसेसिंग में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किस चीज़ के बारे में। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है, ऑप्शन अ क्या है, अनुदेशों में। ऑप्शन ब भौतिक पुर्जों में। ऑप्शन स बैच सिस्टम से। ऑप्शन द जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोस्तों मैं बता दूं इसका क्या हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से। मीन्स उसको जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। क्या करते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जैसे कीपैड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर हैं। ओके दोस्तों, तो मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब भौतिक पुर्जों से, भौतिक पुर्जों से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या हो जाएगा। ऑप्शन अ क्या है, भौतिक पुर्जा। ऑप्शन ब प्रिंटेड डिवाइस, और ऑप्शन स प्रिंटेड आउटपुट, और ऑप्शन द क्या है, उपयुक्त सभी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है, एक आउटपुट है। ठीक है, और हार्ड कॉपी क्या है, तो एक प्रिंटेड आउटपुट है, जो हम उसको प्रिंट करके बाहर निकालेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स प्रिंटेड आउटपुट निकालते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन अ इसमें विस्तारिता का गुण, उसके बाद ब जो है अत्यंत सरल प्रोग्राम है, और स क्या है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद के द क्या है, उपयुक्त सभी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है लगभग सभी विभागों में प्रयोग किया जाता है। इसका जो तीनों ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, तीनों जो ऑप्शन है इसका ये सही हो जाएगा। मीन्स इसका राइट ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सही। राइट ऑप्शन द हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरी। देखिए अब देखिए क्या है इसमें, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या है, आउटलुक किसे कहते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एमएस आउटलुक क्या है,
लिखिए डाटाबेस क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो ऐसे करके उसके बाद फिर क्या है, लघु उत्तरी में क्या हो जाएगा, लघु उत्तरी में करके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए, हार्ड डिस्क को से आप क्या समझते हैं, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, फेसबुक की नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है, किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, एमएस वर्ड का परिचय क्या है। इन सारे क्वेश्चनों का एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे और उसके साथ साथ आंसर आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, आइए पहले शुरू कर दें। क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो वह प्रोग्राम, क्या वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने और उसके विभिन्न विभागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मीन्स जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या है, आउटपुट वह क्रिया है जो यूजर के द्वारा, प्रयोक्ता के द्वारा यूजर को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकता है, क्या दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं। इंटरनेट से जितनी भी सूचनाएं हैं उसको हम अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 में 1999 में से बहुप्रचलित ये ब्राउजर 2002 से 2003 के बीच प्रयोग का 95% श्रेय लेता है। मीन्स इसको बहुत ज़्यादा जगह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया कि IE8 है, क्या जो जल्द में लॉन्च किया गया है, तो इसका जो न्यू संस्करण है तो वो IE8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। MS आउटलुक क्या है, क्या MS आउटलुक क्या है, तो उत्तर क्या है इसका, यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है, क्या 2010 के रूप में कार्यान्वित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है और इसके आंसर क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो डाटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, संचित प्रणाली आंकड़े डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने और उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें हम लोग डाटा प्रबंधन कहते हैं, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीमीडिया क्या है, क्या मल्टीमीडिया क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीमीडिया क्या है कि मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध। मल्टी का अर्थ होता है क्या, बहु या विविध होता है। और मीडिया का अर्थ है माध्यम, अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है। क्या होता है, मल्टीमीडिया का एक अर्थ माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार को जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधन का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से
हो रहा है या नहीं, उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। परिभाषा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिभाषा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देशों समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत, इनपुट, निर्गत, आउटपुट इकाई, केंद्रीय संसाधक इकाई, स्थायी भंडारण इकाई, विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। प्रयोक्ता यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों एवं अन्य सॉफ्टवेयरों के सफल क्रियान्वयन का प्रबंधन करता है। जो सफल क्रियान्वयन है उसका प्रबंध करता है। कार्य इसका क्या होता है? प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत प्रबंधन और फाइल प्रबंधन, ये सब सारे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या हार्ड डिस्क क्या होता है उसके बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव यह फ्लॉपी डिस्क के समान होती है। क्या? फ्लॉपी डिस्क के समान होती है, किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी होती है और इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं लेके जा सकता क्या? फ्लॉपी डिस्क के समान इसको इधर उधर नहीं लेके जाया जा सकता है। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क को जैसे कि धातु की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समानांतर रूप में तथा एक साथ लगा दी जाती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का प्रयोग रूप ग्रहण कर लेती हैं और इसमें ऊपर नीचे की सतह को छोड़ करके प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा गया था। क्या? डाटा लिखा जाता है और डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती हैं, तो इसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। क्या? एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण हैं। क्या? विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण हैं और जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप भी सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। क्या? जैसे अवयव कौन कौन से डेस्कटॉप के? माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बीन, माई नेटवर्क प्लेसेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल्स एंड फोल्डर्स, शॉर्टकट, ये सब क्या है? डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या इंटरनेट सेवाओं का वर्णन करना है या ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो इंटरनेट, उत्तर क्या होगा इसका? इंटरनेट सेवाएं निम्नलिखित हैं। क्या? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। दोस्तों कभी कभी क्या है कि मल्टीपल एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और मेल का अर्थ डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने के इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल, क्या हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने, पाने अथवा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में और भी चीज़ें समझ लीजिए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता, जैसे आप यहाँ से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं अपने मैडम जी को और मैडम जी उधर से चैट कर रही हैं आपको, तो ये क्या है? जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता, दोनों लोग इंटरनेट प्रयोगकर्ता हैं, अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हो तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। क्या? ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में और भी सारी कुछ चीज़ें पॉइंट जोड़ी गई हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिख करके उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं और हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ईमेल में जो होता है एक ही समय पे
मतलब कि मैसेजों का आदान प्रदान नहीं होता है। जब उसका मन करेगा तब वो देखेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो देख भी न पाए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, और इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक पृथक शहरों देशों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं, और ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं, और उस समय सभी इंटरनेट से जुड़ करके किसी एक आईएसपी द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए आपस में संदेशों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जैसे जूम हो गया या और भी कोई एप्लीकेशन है जिस पर जाकर के मिल करके बातें कर लेते हैं लोग। ठीक है। टाइप करके अथवा माइक पर बोल सकते हैं, टाइप करके या माइक पर बोल सकते हैं। और भी वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या वर्ल्ड वाइड वेब? इसी क्वेश्चन में क्या वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। www का फुल फॉर्म होता है क्या? कभी कभी पूछ लेता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। इंटरनेट पर अपने व्यवसाय अपने द्वारा ही दी जाने वाली सेवाओं अथवा तथा अपने प्रतिष्ठान के बारे में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना होता है। क्या वेबसाइट का निर्माण करना होता है? और इंटरनेट द्वारा प्राप्त इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना पड़ता है। क्या सर्वर पर स्थान लेना पड़ता है, स्थान लेना होता है, और इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस भी देनी होती है। कुछ सर्वर अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहता है? इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है, और प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। जिस व्यक्ति को यह पता मालूम है वह उस वेबसाइट पर जा करके उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। आज कई प्रमुख अखबारों तथा पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है जहां जाकर के हम सूचनाएं व समाचार को पढ़ते हैं आसानी से। ठीक है। अब फेसबुक के बारे में डिस्कस करते हैं। फेसबुक का नाम क्या हो गया इस समय? मेटा हो गया। ठीक है। तो फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? सोशल नेटवर्किंग मीन्स इसको मेटा की क्या है, सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? इसके जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। ओके दोस्तों, अब उसमें दिखाया जाता है कि जब हम ऑनलाइन रहते हैं तो ग्रीन कलर का दिखाता है। तो ग्रीन कलर का इसलिए दिखाता है क्योंकि उनको तो क्या था, कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए उन्होंने ऐसे ग्रीन कलर ही दिया हुआ है। ठीक है। फेसबुक एक स्पेशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है, और व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, और तथा दूसरे से चैटिंग भी किया जा सकता है। उस अकाउंट की सहायता से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा सकता है, अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करके भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी पीडीएफ फाइल, क्या किसी पीडीएफ फाइल वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? ठीक है। तो इंटरनेट के उत्तर क्या होगा इसका, कि इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, और जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, और ब्राउज फाइल स्वतः अपलोड हो जाती हैं। तो ऐसे हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बारे में लास्ट वंस। ठीक है। तो एमएस वर्ड का परिचय बताना। ठीक है। तो एमएस वर्ड का सामान्य परिचय क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। क्या है? एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर सकते हैं और उसे उपयोगी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। इसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की डीएलएड की कक्षाएं भी, उसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी, जो न्यू सेशन शुरू होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को जरूर देखिएगा पूरा। ओके दोस्तों, नमस्कार।